अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोक सको तो रोक लो। मैं हूं आपका होस्ट वहीद खान, आपको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, आज आप हमारे शो में देख सकेंगे जवाब चाहिए में फारूक सत्तार ने कैसे किया लाजवाब। पाकिस्तानी करण अर्जुन शहबाज और नवाज को मिलने से क्यों रोका जा रहा है, बताएंगे शहबाज शरीफ अपनी जबानी। लाला रिपोर्ट में लाला के अवाम से गोलमोल सवाल, सिर्फ मेरे मुताबिक में हसन निसार के बारूदी तज्जिए। और देखेंगे गेस्ट ऑफ लक में होगा कौन खास मेहमान। इसके अलावा देखेंगे आप बहुत कुछ। रोक सको तो रोक लो। नाजरीन, एक खबर के मुताबिक आयशा गुलालई ने शेख रशीद के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में नाअहली की दरख्वास्त दायर कर दी है, जिस पर शेख साहब कह सकते हैं, देखें जी ये आयशा बीबी को गलत फहमी हुई है, मैंने जी अपनी मर्जी से शादी नहीं करवाई, कोई गलत फहमी हो सकती है जी, ऐसी कोई बात नहीं है। नाज़रीन, शो का आगाज करते हैं। हमारे आज के जो मेहमान हैं बहुत ही खास हैं, शोबिज से उनका ताल्लुक है, वो कि पॉलिटिकल शो होता है। आज हम थोड़ा सा शोबिज का तड़का अपने शो में लगाएंगे। बहुत बड़ा नाम शोबिज की इंडस्ट्री का और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने दी और इसके अलावा बहुत अच्छी प्रोडक्शन हाउस उनका है और अच्छे अच्छे ड्रामे उन्होंने दिए हैं और बहुत से काम है। सो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। सऊद हमारे साथ मौजूद हैं। सऊद भाई, वेलकम मेरे शो में। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बहुत अच्छा शो कर रहे हैं आप और शुरू से आपका फैन था मैं वैसे। सर थैंक यू। ये भी मतलब आज तो शो में झूठ बोलना सच बात नहीं सर, अच्छा, हम भी आपके फैन हैं। थैंक यू सो मच। और ड्रामे दिए नहीं है, किए हैं, मतलब बनाए हैं ना, मार्केट शोबिज में दिए हैं, प्रोडक्शन प्रोड्यूस किए हैं। अच्छा, प्रोड्यूस किए हैं। नाजरीन, तस्हीह कर दी सऊद भाई ने मेरी। बहरहाल इसके अलावा हमारी होस्ट फायका मौजूद हैं। फायका के साथ एक और शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है। नए नए एक्टर हैं या पुराने हैं, कह तो रहे हैं कि मैं नया एक्टर हूं लेकिन लुक पुराना है। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब। शुक्रिया शुक्रिया वहीद साहब का। सऊद भाई, फिल्म इंडस्ट्री पहले कहाँ थी और अब कहाँ है, कहाँ देखते हैं, अब कहाँ खड़ी है? पहले भी वहीं थी और आज भी वहीं है, बस हम वहाँ बाहर जाके खड़े होते। हाँ बस सब कुछ वहीं पर है। आप तो सदा से ख्वार हैं, आपको चांस क्यों नहीं देते अभी तक? इसको इनको चांस पहले फिल्म इंडस्ट्री नुमाइश में थी, अब गुरु बदर पे पहुंच गई। मतलब क्या भाई सवाल करते हो चाचा? अच्छा सऊद भाई, वैसे एनाकोंडा जो है वो अगर पार्ट अपना नया बनाए पाकिस्तान में तो हीरो कौन होगा जो रोल करेगा एनाकोंडा का? यार उनसे पूछें जिनके बारे में बोल रहे हैं ये देखने का कसर। आप कोई आइडिया बताएं ना, आपकी नजर में कोई हो। मतलब मेरी नजर में तो ये नजर आ रहा है इसका। सर इनको, इन दोनों को भी मिला लेना, एक मोटा सांप नहीं बनेगा। भाई मैं तो गॉडजिला में मेरे राइट्स हो चुके हैं, वो गॉडजिला बनूंगा मैं। अच्छा सऊद, आप मुझे बताएं कि आप सितारों के झुरमट में होते हैं तो कभी जवेरिया को आप पे शक नहीं हुआ? नहीं, उनको यकीन है। मेरा मतलब उनको पक्का यकीन है सऊद भाई ऐसे है नहीं, क्योंकि हम इनके साथ रहे भी, हमें पता है इनकी आदत कैसी है। बड़ी बारीकी से निकला है। बहुत निकलना तो आता नहीं मुझे। ये काफी पुराने स्टार हैं। हाँ, और बहुत पुराने स्ट्रगलर हैं ये। मतलब कब से स्ट्रगल कर रहे हैं आप? ये जी 9 साल हो गए। 9 साल हो गए और 3 दफा पकड़े भी गए। हाँ, अच्छा, ये मुझे स्ट्रगलर का जेब कतरे ज्यादा लगते हैं। चांडियो साहब ये बताइए, नवाज शरीफ और जरदारी साहब पहले तो मिलते नहीं थे, अब इकट्ठे होके बैठ गए, ये कैसे हो गया, एक पेज पे आ गए? देखे, ये एक टेक्निकल बात है, मैं आपको समझाता हूँ। जिस तरह गेम में बला को हराना होता है, इस तरह स्लो ब्रोस में जैसे एक बंदा जो है वो टिक 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 करके, वो लाल वाला नवाज शरीफ है और नीला वाला जो है वो अपना आसिफ अली जरदारी भाई यानी हमारे कायद है। अब वो मिल के जो है वो ऐड कराना चाहते हैं, तो फिर ऐड होगा। अब दोनों साथ आएंगे तो बला को मार देंगे, शिकस्त दे देंगे। अच्छा सऊद भाई, शान, शाहरुख खान या रैम्बो, ये शख्सियत आपको इनमें से किसकी अच्छी लगती है या काम? अच्छा, शख्सियत की बात करें तो रैम्बो तो साइड में करते हैं, अब 2 रह गए। रैम्बो को आपने साइड भी कर दिया। मैं अब शख्सियत का पूछ रहे हैं तो मैं तो 2 शख्सियत रह गई ना। 2 में से ऑफ कोर्स शाहरुख को, क्योंकि दुनिया जानती है और इज अ सुपरस्टार। नहीं, शाहरुख साहब अभी 2 नंबर पे हो गए, मतलब शान साहब को 2 नंबर वो है, कर नहीं दिया है। ब्रेकिंग न्यूज नाजरीन, रोक सको तो रोक लो में सऊद का कहना है कि शान 2 नंबर। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक सवाल है मेरा कि इनमें से कौन सी एक्ट्रेस के साथ आप फिल्म करना पसंद करेंगे? माहिरा खान, महविश हयात और सजल अली। आप क्या कर रहे हैं? सऊद भाई, अच्छा नहीं करना था? अच्छा सॉरी, अबे यार दिल नहीं कर रहा। चलो
इधर देख लेते हैं जी। अच्छा मुझे ये बताएं, ये इंडस्ट्री में जो नए चेहरे आए हैं, क्या समझते हैं, बेहतर काम कर रहे हैं या पुराने लोग जो थे वो बेहतर करते थे? नए चेहरे भी ठीक हैं और पुराने भी ठीक थे, मतलब खराबी कुछ नहीं है। हमारे पास अभी जो प्रॉब्लम हुई है वो ये है कि हमारे पास अब इक्विपमेंट भी आ गया है, स्क्रीन भी क्लियर हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया है। सही है। अब उस पर कहानी चाहिए, कंटेंट की बात। कंटेंट चाहिए और थोड़ा सा फिल्मी माहौल चाहिए। अभी वो थोड़ा ड्रामा टेकिंग पे चल रहे हैं। अच्छा आपको तकरीबन काफी अरसा हो गया है शोबिज इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री जो हमारी है, इंडिया से अब तक कितनी ऑफर्स आई हैं आपको? नहीं, मुझे इंडिया से ऑफर नहीं है यार। बात कर रहे हैं इंडिया से ऑफर नहीं आए। मैंने तो आपको फिल्म में देखा है डियर, आपने वो जो क्या था, वो जो गांव में जाके वो जो गब्बर को पकड़ते, गब्बर का किरदार इन्होंने तो किया। अरे नहीं बाबा, वो इंडिया का चैनल नहीं था, वो तुम चाइना का टीवी लाए थे, नीचे इंडिया का पोस्टर लगा हुआ था खाली। सही कह रही है। अच्छा वो कोई और। अच्छा मैं आपका वो बड़ा आप जबरदस्त शो करते हैं जिसपे आप इनाम बांटते हैं और डब्बे खुलवाते हैं। शो नहीं है, वो दूसरा शो है भाई। आपको चांडिया साहब मुगालता हुआ। अच्छा जब भी तो बोलूं कि यार सऊद इतना वाहियात शो कैसे कर सकते यार मतलब कैसा मैंने निकाला। नाज़रीन आइए चल के देखते हैं अपना सेगमेंट जवाब चाहिए और देखते हैं कि फारूक सत्तार साहब इफ्तिखार अहमद को किस तरह के जवाब दे रहे हैं। ओवर टू यू इफ्तिखार साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका प्यार इफ्तिखार। आज के जो हमारी मेहमान शख्सियत है नाज़रीन, ऐसी शख्सियत, ये वो शख्सियत है कि जिनको देखकर लोग दुकानें डर से बंद कर दिया करते थे, बाजारों में सन्नाटा हो जाता था, कोई चहल पहल नहीं होती थी। आज ये अगर जिस दुकान से गुजरते लोग कहते हैं कोई बात नहीं, इसका तो रोज का हो गया, अब नॉर्मल लेते हैं लोग। बहरहाल आज हमारे जो मेहमान है किसी तरफ के मोहताज नहीं है, साबिक डिप्टी कन्वीनियर एमक्यू पाकिस्तान फारूक सत्तार साहब। जी फारूक सत्तार साहब, यार मेरा नाक वैसे बड़ा खींच लेता है। फारूक सत्तार साहब ये बताएं कि आपके पास सिर्फ यही जुराबें हैं, कोई और जुराबें नहीं है? क्योंकि स्मेल बड़ी आ रही है। कल भी एक थी, आज भी एक है और इंशाल्लाह हमेशा एक रहेगी। फारूक भाई वैसे आप बता सकते हैं कि आपने लास्ट टाइम अपनी ये जुराबें कब धोई थी? ज़ियाउल हक साहब के जमाने में। क्या फारूक सत्तार साहब, हमने सुना है कि आपका नाम किसी जमाने में पाकिस्तान के कदावर पहलवानों में शुमार होता था। एक जमाने में होता था। फारूक सत्तार साहब, सुना है कि 90 पे एक एक्शन फिल्म भी बनाई गई थी लेकिन वो रिलीज से पहले ही फ्लॉप हो गई। आपके अलावा और कौन कौन से अदाकार थे उसमें? मुस्तफा कमाल साहब थे, बाबर वाली साहब थे, आदिल सिद्दीकी साहब थे। उस फिल्म में हीरो कौन था? वाह क्या बात है। और ये बताइएगा कि उस फिल्म के विलन कौन थे? यानी कि हीरो भी आप और विलन भी आप, ये आप किस किस्म का रोल प्ले कर रहे थे? डबल रोल प्ले कर रहे थे। फिर तो हो सकता है कि आपको ऑस्कर अवार्ड मिल जाए। मुझे यकीन है इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं फारूक सत्तार साहब, आप ये घुटने क्यों मल रहे हैं? कहीं आप बाहर गिर कर तो नहीं आए? फारूक सत्तार साहब, अगर अदाकारा मीरा आप पे इल्जाम लगा दे कि आपने उसका दिल चोरी किया है तो आप क्या करेंगे? खुदा की कसम मैं 50% इस सारे इल्जाम का कसूर अपने ऊपर ले लूंगा। फारूक सत्तार साहब वैसे बहुत शरारती इंसान है आप। फारूक सत्तार साहब, किसी दौर में कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता था, ना वहाँ सुकून है, ना पानी है, ना बिजली है। ये सारी चीजें हमने खत्म कर दी। फारूक सत्तार साहब, हमें खुफिया इत्तलात मिली है, खुफिया जराए ने बताया कि पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा है कि 66 लोगों को मरीख पर भेज दिया जाए। तो उसमें 66 लोगों में मेरा नाम भी है। जी आपका भी है, मेरे ख्याल से आपका नाम सर फहरिस्त है। चलिए जहाँ इतने आपसे सवाल मैंने कर लिए हैं तो वहाँ एक आध लैंड क्रूजर पे भी सवाल कर लेता हूँ। इफ्तिखार अहमद के ऊपर ये सवाल फिर सूट नहीं करता। चले आप ये सवाल छोड़ देते हैं। अच्छा फारूक सत्तार साहब, हमारा राइटर नईम कहता है कि लंदन वाले जो भाई साहब हैं और आप, यानी कि आप दोनों में अगर भूख हड़ताल का मुकाबला किया जाए तो लंदन वाले भाई साहब जीत जाएंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं चैलेंज करता हूँ। फारूक सत्तार साहब, वैसे जो आपकी आजकल सियासी हालत है इसको मद्देनजर रखते हुए आप पर मुझे गाना आ रहा है, इजाजत हो तो सुनाऊं? नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए? जी कैसा लगा मेरा गाना? आप मुझे 10 में से कितने नंबर देंगे? नाजरीन जवाब चाहिए से मुझे और फारूक भाई को इजाजत दें, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। फारूक भाई यानी कि आपने 0 एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं। नाज़रीन, साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस में 3000 सफ़ात नामुकम्मल हैं, गायब हैं
और हम चल के देखते हैं कि ये सफात नामुकम्मल क्यों है, किसने चुराए। इस हवाले से फुटेज देखिए। सऊद भाई क्या कहेंगे, चूहा तो कार्रवाई कर गया। हो सकता है चूहे का ताल्लुक नून लीग से। आप बताएं क्या कर रहे हैं आपके। बाबा मेरा क्या ताल्लुक चूहे से? अच्छा सऊद भाई, कभी दिल ने ये कहा आपसे कि यार सऊद बहुत हो गई ये शोबिज वोबिज, अब सियासी जमात ज्वाइन कर लो कोई? मुझे ऑफर्स हुई कहीं, लेकिन मैंने किया नहीं। नाजरीन, खबर है कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा को नवाज शरीफ से मिलने नहीं दिया जा रहा। इस हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने। जी शहबाज शरीफ साहब। तेरी याद सतांदे, तेरी याद सतांदे, तेरी याद सतांदे, तेरी याद सतांदे, मैनू तेरी याद सतांदे, नींदर नहीं आंदे। अब शहबाज शरीफ साहब, शेख रशीद साहब ने कहा है कि मैंने शहबाज शरीफ को NRO मांगते हुए सुना है और देखा भी है। ये बयान है उनका, क्या कहेंगे? तौबा 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 तौबा, ये धुएं पे चलने वाला मिनिस्टर कैसी अफवाहें फैला रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपके भाई ने कभी NRO तो क्या, कभी मैंने किसी से बारीक पिन का चार्जर नहीं मांगा, कभी मैंने किसी से एक सिगरेट का कश नहीं मांगा, कभी जो है वो किसी से वाईफाई का पासवर्ड नहीं मांगा। ये शेख रशीद ने तो झूठ की इंतहा करती है भाई, इंतहा करती है। सऊद भाई ये क्या चल रहा है? जो अरबों रुपए खाते हैं उनका कहते हैं डिस्प्यूट है और ये, तो ये क्या चक्कर है? ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज तक सर समझ नहीं आया। आपने कभी भाभी से उधार लिया है? ये बता दिया उसने आपको? ये सवालात तो सारे वो हैं जो अंदर की बातें आपको पता है। देखिए हमें पता है फिर भी मैंने आपसे पूछा। कहाँ से लाती हूँ? कहीं ये बराबर वाला शख्स तो नहीं बताता? मैं क्यों बताऊंगा भाई, मैंने अपनी वाइफ से एक बार उधार लिए थे, 2500 रुपए 3 दफा दे चुका हूँ, अभी भी कर्ज में हूँ। वैसे हाँ, वाकई वो तो बेगमात के जो उधार होते हैं ना, वो खत्म, वो सूद होता है, मतलब सूद से भी आगे होता है। सारी जिंदगी देते हैं। हाँ, वो कहते हैं दिए नहीं पैसे। और सऊद भाई कहते हैं कि काम ऐसा और मसला पता क्या है, बेगम को लाख रुपए दे दो और से बोले 500 रुपए दो, यार हर वक्त मांगते रहते। वैसे सही बात है, ये शौहर के साथ बीवियां ऐसा क्यों करती हैं? नाज़रीन, चलते हैं अपने सेगमेंट सिर्फ मेरे मुताबिक की जानिब और देखते हैं हसन निसार साहब कौन से बारूदी तज्जिए पेश कर रहे हैं। ओवर टू यू हसन निसार साहब। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सिर्फ मेरे मुताबिक में मैं हूं आपकी होस्ट फाइका तारिक और मेरे साथ मौजूद हैं सहाफियों के सीनियर तज्जिया निगार जनाब हसन निसार साहब। एक मिनट, ये क्या सादा सा तारुफ है? ओए कम से कम कुछ और नहीं तो यही तारुफ करवा देती कि नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं सहाफियों के सुपर हीरो हसन निसार साहब। हसन निसार साहब, आप सुपर हीरो कहाँ से लगते हैं? शक्ल से तो बिल्कुल नहीं लगते। ओए शक्ल को छोड़ो, वह शक्ल से तो उस्मान बुज़दार भी वजीर आला नहीं लगता, लेकिन वो है। और भाई मैं शक्ल से अगर नहीं लगता सुपर हीरो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं हूँ सुपर हीरो। और तुम्हें पता है, मुझे तो हॉलीवुड से ये एवेंजर 4 के लिए ऑफर आई थी और कहने लगे थे कि हसन निसार साहब, ये हल्क की तबीयत खराब है, आपको कास्ट करना चाहते हैं। तो फिर आपने इनकार क्यों कर दिया? और नहीं, मैंने इनकार नहीं किया, वो तो बाकी जो हीरो थे सुपर हीरो, उन्होंने इनकार किया कि यार ये हसन निसार साहब को अगर आप लेंगे तो फिर ये सारे विलनों को जो हसन निसार साहब मार देंगे, हम क्या करेंगे? बहरहाल अब छोड़ो, अगली खबर पढ़ो, मेरा तज्जिया लेट हो रहा है। खबर है कि कशमाला तारिक ने कहा है कि खवातीन को गुड मॉर्निंग का मैसेज करना भी हरासमेंट के जिम्मे में आता है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन कौन सी बातें हरासमेंट के जिम्मे में आती हैं। नंबर 1, खवातीन की अगर कपड़ों की तारीफ ना करो तो वो हरासमेंट है। और भाई उनको शॉपिंग पे ना ले जाओ तो हरासमेंट है, और उनकी उम्र पूछो तो हरासमेंट है। ये है तारीफ हरासमेंट की। हसन निसार साहब, वैसे सियासतदानों की नजर में हरासमेंट क्या हो सकती है? सियासतदानों की नजर में सबसे बड़ी हरासमेंट वो है एहतसाब। बाकी आप चाहे सियासतदान को गालियां दें, मजाक उड़ाएं, कुछ नहीं करेंगे, उफ तक नहीं करते। लेकिन जहाँ पे एहतसाब की बात आती है, वो इनके मुंह ऐसे बन जाते हैं कि जैसे इनकी ये अगर दूसरी ये सारी सियासी जमातें हैं, ये अगर एहतसाब करने के अपना हरासमेंट के केसेस करना शुरू कर देना तो सबसे ज्यादा केसेस नैब पे बनेंगे।
ओए ओए मेरी बात सुनो, ये टॉमी को टाइम से खाना दे देना, ओए वरना वो तुम्हें खा जाएगा। हसन निसार साहब, ये टॉमी कौन है? आपका कुत्ता है? और नहीं ओए, वो मेरा पालतू मगरमच्छ है। और हाँ ओए, कभी गलती से भी उसके सामने उसको कुत्ता नहीं बोल देना, वरना वो तुम्हें भी कच्चा चबा जाएगा। खबर है कि फ्रांस के शहर मेट्स में मॉडल्स ने चॉकलेट से बने लिबास पहनकर रैंप पर कैटवॉक की। ये फ्रांस जैसे मुल्क हैं जहाँ पे इस किस्म की ये मॉडलिंग शॉडलिंग होती है चॉकलेटों वाली, ये अगर चॉकलेट वाले लिबास अगर पाकिस्तान में कोई मॉडल पहन के घूमे, मैं कहता हूँ ओए होए 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 ओए होए 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 ओए, माहौल मक्खो मक्खी हो जाना है, समझ आई? मैं कहता हूँ देखो मेरी बात सुनो, अगर यहाँ की मॉडलों ने कोई कपड़े महंगे पहनने हैं तो वो पहने सब्जियों के, टमाटर, गोभी, आलू, ये पहने, ये मेरा मशवरा है। हसन निसार साहब, मैं तो कहती हूँ कि एक चॉकलेट से बना हुआ ड्रेस आप भी बनवा लें। ओए मैं पागल हूँ कि इतनी गर्मी में मैं चॉकलेट का ये ड्रेस पहन के निकलूं, पता चले गली में मैं निकला हूँ, पीछे मेरे बच्चे पड़ जाएं कि अंकल अंकल आपका ये कॉलर खा लूं, अंकल अंकल आपका पॉकेट खा लूं, पागल समझा मुझे। खैर, अगली खबर ये है कि भारतीय पायलट का कहना है कि मां का जेवर गिरवी रखवा कर गुजारा कर रहे हैं। भारतीय पायलट तनख्वाह ना मिलने पर फट पड़े। ओए मैं कहता हूँ सबसे बड़ा दुश्मन भारत का खुद ये नरेंद्र दामोदर मोदी है, इसके अलावा भारत का कोई दुश्मन की लोड़ कोई नहीं उनको। ये कभी ये अपने पायलट भेज के हमारी तरफ उनको मरवाता है, या फिर अपने वहां तनख्वाह इनको ना दे के, खाना ना दे के ये इनको रुलाता है, मरवाता है। मैं सारे भारतीय पायलटों को कहता हूं कि अरे एयर स्ट्राइक करो इस मोदी के ऊपर, ये किसी काबिल नहीं, किसी लायक नहीं, झूठा शख्स है, ये अपने आप को भारत का चौकीदार कहता है और यही सबसे बड़ा चोर है। इसको मैं कहता हूं पूरी अवाम इंडिया की इसको मिलके इतने लितर मारे, इसको उल्टा लटकाएं। नाज़रीन, शो का वक्त यहीं पर खत्म होता है। मुझे और हसन निसार साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अच्छा बात सुनो, अच्छा सऊद भाई, अपनी जो आपकी मूवीज वगैरह उसका शूट होता है, माहौल किस तरह का रखते हैं आप? फ्रेंडली, नॉर्मल, यस फ्रेंडली। इकबाल काश्मीरी साहब के साथ काम किया आप? काफी लोगों ने इकबाल कश्मीरी साहब के साथ भी काम किया है, संगीता के साथ भी काम किया। वो अलग बात है कि उस जमाने में वो रोल नहीं किए जो हम लीडिंग रोल कर रहे थे। अच्छा, वैसे यहाँ से बहुत सारे आर्टिस्ट गए, मूवीज करके आए और दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, सिंगिंग के हवाले से ले ले, वहाँ से आप इस हक में हैं कि लोग आए काम करें? और मैं इस वक्त जो हालात है उसमें तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और मुझे ये अफसोस है कि हमारी जो शोबिस इंडस्ट्री के लोग हैं उन्होंने आगे बढ़ के जवाब नहीं दिया, उन्हें बिल्कुल जवाब नहीं दिया, बिल्कुल। और हमें जवाब देना चाहिए क्योंकि हम सब की इज्जत इसी मुल्क से बनी है, हम सबका नाम इस मुल्क से बना है और हम सबको इस मुल्क की हिफाजत करनी चाहिए। तो हमें तो बिल्कुल प्राउड टू बी पाकिस्तानी जितने भी हैं। भाई मुझे तो संजय लीला बंसाली की 2 फिल्मों की ऑफर थी, ऐश्वर्या के अपोजिट, लेकिन मैंने फिर भी जो है अपने वतन पिलर की थी, पिलर की संजय लीला बंसाली है, पिलर की ऑफर थी, उनके ऑपोजिट जो खड़ा हुआ था पिलर। मेरा नहीं, ऐश्वर्या जिंदा जागता ये वाली। अच्छा, क्या फिर भी मैंने अपने मुल्क की खातिर में जो है मैंने इंडिया को बयान धमकी दी, डांटे दी, लेकिन हमारे कुछ ऐसे अदाकार है जो है वो अभी भी इस उम्मीद में है कि उनको काम भी मिले। अरे बाबा क्या काम करोगे? वो कहते ना सऊद भाई, काम ऐसा करो कि सामने वाला बोले ओ भाई रहने दे तू, मैं खुद ही कर लूंगा। और ऐसा भी ना करो, और ऐसा भी ना करो कि तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाए, कल से तुम ही करोगे भाई। तो मतलब काफी काम चोर है माशाल्लाह से आप। नहीं, एक बात बता रहा हूँ, काम के हवाले से। वैसे मैं जो फिल्म शुरू कर रहा हूँ, मैं चाह रहा था उसमें आप एज ए हीरो काम कर। क्या बात, हीरो की बात कर रहे हैं, की बात नहीं कर रहे हैं। लेट नाउ मैं अभी ये ड्रेस काटता हूँ। ये आप पहले बताएं, करेंगे काम मेरी फिल्म में? अरे सऊद भाई, काम मिल जाए तो अल्लाह करे शादी भी हो जाए। आप थैंक यू बहुत। ये पहली कार्टून फिल्म करेंगे जी बिल्कुल। उसके लिए बहुत अच्छा कैरेक्टर है ये। अरे सऊद भाई, लोग देखे यार मेरा। यहाँ से देखे शिल्पा शेट्टी, वहाँ से करीना कपूर। चांदियो साहब, फिल्मों की बात साइड में रख दें, मुझे आप ये बताएं कि बिलावल साहब बिलावल साहब आजकल जरदारी साहब के साथ बहुत दिख रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ऐसे देखते हैं। अरे भाई ऐसे ही देखते हैं जैसे सब देखते हैं। नाज़रीन, खबर है कि दरियाए नील से दौर की कश्ती का मलबा दरियाफ्त हुआ है और उस कश्ती में उसका जो कप्तान था कश्ती का, उसकी तस्वीर भी मिली है, वो दिखाइएगा जरा।
सब भाई ये जाने पहचाने लग रहे हैं कप्तान। हाँ मैंने देखा है देखा है ना, हाँ। बस चलें ठीक है। नाजरीन अब वक्त हुआ है हमारे रिपोर्टर लाला का, और चलकर देखते हैं कि लाला आज किस बारे में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ओवर टू यू लाला। जय वहीद, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन आज की जो रिपोर्ट होगी वो भी नॉर्मल ही होगी जैसे हम रिपोर्ट करते हैं। लोगों से सवाल आज फिर लेके जाएंगे उनके बीच में और देखेंगे क्या जवाब देते हैं लोग। लाला की इस रिपोर्ट को फॉलो करने के लिए लाला को फॉलो कीजिए, आ जाइए, जल्दी जल्दी आइए। अरे भाईजान ये बताइए, ये जो मलेशिया के वजीर आजम आए हैं, हाँ चंद दिन पहले आए थे, ऐलान करके गए हैं कि इस बार जो इस महीने जो बिजली के बिल हैं वो खुद अपने जेब से भरेंगे। कैसा ये इकदाम है? यार ये तो बहुत अच्छी बात है, खासतौर पे हम गरीबों के लिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बिल भरें और लोड शेडिंग जिन जिन इलाकों में आ रही है वहाँ खात्मा हो मुकम्मल तौर पर। अच्छा वैसे आपका बिल कितना आता है? यार हमारा बिल तो 2500, 3000, 4000। अच्छा नहीं कोई फैक्ट्री वैक्ट्री खोलो, कोई 3 लाख 4 लाख बिल आए। अल्लाह अल्लाह करे यार फैक्ट्री खोल ले। चलो हमारी अच्छा इस महीने में भी ज्यादा एसी इस्तेमाल करूंगा तो 20-25 हजार बिल आए वही भरें। अच्छा यानी कि आप बिजली की बचत नहीं करेंगे? नहीं उनको सारी चीजें तो वो भरेंगे तो हमारा तो फायदा होगा ना, और बिजली पड़ेगी। यार वैसे हम कौम जो है कोई चीज मुफ्त में अगर मिल रही हो तो हम लोग लगे हाथ लेते हैं। बिजली का बिल वो भरेंगे? हाँ ऐलान कर गए जी, तो वादा उनको पूरा करना चाहिए। जब वादा कर गए तो अपने मुल्क की अपने उसकी तारीफ करवाने के लिए हर चीज के लिए तो वज़ीर आज़म, ताकि पाकिस्तान वालों को भी खुशी होगी और उनके इलाके वालों को कहेंगे, इलाके वाले हमारे पाकिस्तान वाले, कि वाकई अल्हम्दुलिल्लाह उनके वज़ीर आज़म जो आए थे और बहुत अच्छा काम कर गए, बहुत अच्छा वादा कर। कोई चाबी निकाल दो चाचा की। अगर उन्होंने मलेशिया वालों ने अगर ये अनाउंसमेंट किया है तो उनको सलूट है। फैसला तो काफी अच्छा है और अवाम को काफी खुश होना चाहिए बात सुनकर। अच्छा रीजन इज दैट के मतलब मुल्क को इतना ज्यादा हमारे हुक्मरान जो रह चुके हैं, हाँ। इतना ज्यादा खा चुके हैं। अच्छा अब बाहर के लोगों को एहसास हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो बैठे हुए मतलब अच्छा नहीं कितना खाते हैं हुक्मरान, पेट क्यों नहीं भरता, क्या लगा के घूम रहे हैं? ये एक ऐसी आदत है, देखें अभी भी हमारे शरीफ ब्रदर्स। नहीं ये आदत नहीं है, ये ऐसी आग है जो किसी भी फायर टेंडर से नहीं बुझने वाली। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ये आग जो है ना बढ़ती जा रही है, बुझने का नाम। और मुझे डर है कि ये आग आपको लपेटे में ना ले ले। सर ऐसा ही लग रहा है मुझे भी। वैसे अच्छा ये बताइए, ये खान साहब ने बड़ा सख्त बयान दिया है कि भाई ये कोई एनआरओ नहीं होगा, मुफाहमत या डील नहीं होगी जिन्होंने मुल्क को लूटा है, बल्कि उनको उल्टा लटका दूंगा। ये खान साहब क्या करने जा रहे हैं? सही करने जा रहे हैं, लोगों को उल्टा लटकाना चाहिए, फांसी देना चाहिए ऐसे लोगों को जिन्होंने करप्शन की है। अच्छा वैसे जो उल्टे लटके होंगे लोग, आप वहाँ होंगे तो क्या करेंगे? मैं बोलूंगा लटके रहो। मुल्क को लूटा किसने? नहीं मुल्क को जो लूटा है लोगों ने, चोरों डाकुओं ने, उनको लटकाने की बात हुई है, क्या कहेंगे एक आम शहरी के नाते? जी जिन्होंने लूटा है उनके लिए तो कुछ ना कुछ करना चाहिए, ताकि उनको लूटने से आइंदा के लिए ग्रेज होना चाहिए कि आइंदा हम ना लूटें, सना करें। यार एक तरीके से करप्शन का खात्मा ही करने जा रहे हैं, मुल्क के लिए बेहतरी करने जा रहे हैं। मैं इमरान खान के लिए तो मैं आपको कहूँ कि इन्होंने जो कुछ स्टेटमेंट दिया है खुदा करे उनको हिम्मत हो। अच्छा करे मैं कहता हूँ कि पूरी आवाम 22 करोड़ 23 करोड़ जो कुछ भी आवाम है वो उनके साथ है, वो सब साथ है। 22 करोड़ आवाम ने बोल दिया आपको हम साथ हैं? बिल्कुल साथ है क्योंकि मैं खुद जो है इंडिविजुअली में एवरी लोगों से मैं मिलता हूँ, वो लोग सबके सब खुश हैं इमरान खान के साथ। खान साहब आप वजीर आजम बनने के बाद भी अगर सोचते हैं कि आप भुट्टो तक पहुँच सकते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं खान साहब। पीपल्स पार्टी में जमहूरियत की बात होती है, पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मंशूर की बात करती है, पीपल्स पार्टी गरीब अवाम की बात करती है, और पीपल्स पार्टी तक आप कभी भी नहीं पहुंच सकते खान साहब। नहीं पहुंच सकते भाई, बहुत अच्छे। अच्छा एक कबूतर खरीदा गया है, 21 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनते हैं, चीनी बाशिंदा है, उसने खरीदा है इतना महंगा कबूतर का, करेगा क्या वो? कितने में खरीदा? 21 करोड़ रुपए, इसलिए सस्ते में आए भाई। 21 करोड़ में? जी। पाकिस्तान क्या करेंगे? किसने? चाइना ने खरीदा? चाइना का एक बंदा है उसने खरीदा है, वो करेगा क्या? चाइना का बंदा और वो 21 करोड़ में खरीद कर क्या करेगा? अच्छा चल छोड़े, आपके पास अगर 21 करोड़ होते तो आप क्या करते? जी मेरे पास होते तो मैं तो इतने की तमन्ना करता नहीं हूँ, जो मिल रहा है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें जिंदगी गुजर रही है तो बहुत बेहतर है। लेकिन होते तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं
अल्हम्दुलिल्लाह अच्छाई के कामों में लगाते। भाई शायद वो सोने के अंडे देता हो इसलिए खरीद लिया। अच्छा, सोने की जो है वो अंडा मुर्गी तो सुना था, लेकिन क्या काम क्या लेगा इतना महंगा, क्या करेगा? यार कुछ ना कुछ ऐसी कोई सोच बनाई होगी जो इतना महंगा खरीदा हो। अच्छा, आपके पास 21 करोड़ हो तो आप क्या करते हैं? 21 करोड़ हो तो मैं डायरेक्ट बिजनेस करूंगा, जिस तरह 3 लाख कबूतर खरीदोगे आप भी बहुत सारे? हाँ, फिर बहुत सारे कबूतर खरीदूंगा, वही बात हो गई। मुर्गी खरीदूंगा, अंडे देगी फिर। अच्छा, वैसे मजे की बात है, आप मुझे अभी कबूतर ही लग रहे हैं। देखिए, ये चाइनीज की आपने बात की ना जी, मैं नहीं समझता कि वो बेवकूफ है। नहीं तो इतना महंगा क्यों खरीदा है, करेगा क्या? मेरे ख्याल से नहीं खरीदा है, ये कोई गलत रिपोर्ट है। चाइना वाले ये हरकत नहीं कर सकते। बाकी पाकिस्तान के अगर आप कहेंगे, क्योंकि हमारा जो वजीर आजम है, अपना जो एक्स वजीर आजम, जी क्या कहते हैं, अपना नवाज शरीफ साहब, 50 करोड़ की वो घड़ी पहन सकता है। ये लोग हमारे मुल्क में हो सकते हैं लेकिन दूसरे मुल्क में नहीं हो सकते। अच्छा, मुझे ये क्वेश्चन ही आपका जो है ना गलत है। अच्छा, नहीं, खबर आई है, मैं उस हिसाब से आपसे पूछ रहा हूँ। फिर ये जाकर जो ना इसकी फोटोकॉपी बना के पाकिस्तान में बेचेगा, क्योंकि चाइनीज की सारी चीजें पाकिस्तान में ही तो बिकती है। फोटोकॉपी कबूतर की बेचेगा? बहुत कमाल का जवाब दिया। बिकता है सारा, और कॉपियां तो आपको पता है कि यहाँ पर कॉपियां ही बिकती है सारी। अच्छा, कायम अली शाह साहब ने कहा है कि अगली हुकूमत अगर हमारी हुई तो इस बार फीफा हम कराची में कराएंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, कायम अली शाह का आपने नाम लिया तो पहले तो आप ये कहें कि खुदा ना खास्ता अगर वो आते हैं, हाँ, खुदा ना खास्ता, क्योंकि उनका आना इस मुल्क के लिए ये आखिरी दफा होगी। ये मुल्क जो ना एकदम, यानी कि आप कह रहे हैं दोबारा मुतहम्मिल नहीं हो सकते? नहीं, किसी वक्त नो वे। ओके, पाकिस्तान में आए, नो वे। अगर ये पाकिस्तान में अगर किसी भी इक़्तिदार में आ गए तो समझे कि ये मुल्क जो है खत्म हो जाएगा। क्योंकि कायम अली शाह जो है ना, वो बस उनके लिए अल्फाज ही नहीं है। नहीं, अल्लाह हमारे मुल्क को जो है वो आता क़यामत कायम रखे। हो सकता है भाई, वो सब कुछ करा सकते हैं, और रात को दिन को रात बना सकते हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप क्या है? कायम अली शाह ख्वाब में तो नहीं देखा ये उन्होंने? नहीं, उन्होंने बयान दिया है। अल्लाह करे करा दें। PSL तो हो गया, हो सकता है वर्ल्ड कप भी हो जाए। अच्छा, फुटबॉल से आपको दिलचस्पी है? जी हाँ, है। अच्छा, ये फुटबॉल का जो एक मशहूर प्लेयर है, पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, मोहम्मद यूसुफ, कैसे देखते हैं उनको? वो तो स्नूकर का प्लेयर है। अच्छा, स्नूकर का है। अच्छा, ये बताइए, मुजम्मिल का जो अब्बू है, इसके 5 बेटे हैं, साजिद, वाजिद, अमजद और क्या था, माजिद। ये 5वें बेटे का नाम क्या है? 5वें बेटे का नाम हुआ वाजिद। अरे मुजम्मिल है उसका 5वां बेटा मुजम्मिल है। मोहम्मद आबिद। मोहम्मद, अरे भाई वो मुजम्मिल का बाप है, मुजम्मिल बोल तो रहा हूँ। मुजम्मिल ही है यार, ये कैसा मतलब? बिल्कुल सिंपल ये है कि वो मुजम्मिल होगा, और अगर आप मुसलमान की बात करें तो मुजम्मिल ही है। अच्छा, मुजम्मिल है। चाचा को इसका जवाब आता था। आपका नाम क्या है वैसे? मेरा नाम जुल्फिकार है, जुल्फिकार शलवानी। शलवानी। आप किसी जमात में थे मेरे ख्याल से? नहीं भाई, अल्लाह माफ करे। नहीं, इन्होंने मेकअप किया है, इन्होंने गेटअप बदला। नहीं, मैं एक शरीफ आदमी हूँ। अच्छा, चले, बहुत शरीफ आदमी हूँ। वाहिद भी हो सकता है, खालिद भी हो सकता है। आपका नाम क्या है वैसे? मेरा नाम जीशान है। अच्छा, जीशान साहब, मुजम्मिल के वालिद के 5 बेटे, तो 5वां मुजम्मिल ही होगा। सर थोड़ा सा दिमाग चलाएं। सर, फिर आपने सवाल बड़ा ट्रिकी कर लिया है। जी नाजरीन, आपने देखा, हमने लोगों से सवाल किए और बड़े अच्छे जवाब दिए। आज की रिपोर्ट ये थी, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, हमारा इंतजार कीजिएगा। आपसे मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। लाला को इजाजत दीजिए, बाय। आप ये बताएं कि खूबसूरत लड़की को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्यूटीफुल। जी नहीं, आई लव यू। मुझे ये बताएं, पीपल्स पार्टी की सियासत अब कहाँ जाती देख रहे हैं आप? भाई कहीं नहीं जा रही, अगली हुकूमत हमारी होगी, आप देखेगा। ये कहते लोग कहते हैं PSL का फाइनल करा दिया, और पापा कुछ भी नहीं है, हमारी हुकूमत आने दो, फीफा का फाइनल कराएंगे अब यहाँ पे कराची में, बल्कि लियारी में करा देंगे। आप ऐसी क्या बात करते हो यार? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर आप वो फाइनल को छोड़ें, थर में पानी तो पहुंचा दें। और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब का कहना है कि 90% बीमारियां दांत साफ ना करने की वजह से होती हैं। कहीं ये इशारा नवाज शरीफ साहब की तरफ तो नहीं है, क्योंकि वो जेल में हैं और वो बीमार हैं। वैसे सदर पाकिस्तान इशारा सही तरफ दे रहे हैं, मेरे ख्याल से हो सकता है। और कीड़ा भी हो सकता है दांतों में ना, दांतों में कीड़ा तो वाकई में दांत। एक तो आप क्योंकि मियाँ साहब बच्चे तो है नहीं, चॉकलेट्स नहीं खाते, ये फिर कीड़ा कैसे लगा है? और इशारा उस तरफ दिया है। लेकिन जो ज्यादा खाता है ना
कोई भी खाएगा उसके कीड़ा होगा। हाय 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 हाय। नाज़रीन, खबर है कि एक बरतानवी जरीदे के मुताबिक दुनिया का छठा सस्ता तरीन शहर कराची है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम वहीद मेरे भाई, कैसे हो? सर अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं सर बस। हैं? लेकिन मैंने तो आज तक कभी तुम्हारे लिए दुआएं नहीं की है। छोड़ें सर, ये बताएं कि एक रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी जरीदे ने जो रिसर्च की है उसमें आया है कि दुनिया का छठा सस्ता तरीन शहर कराची है। क्या कहेंगे इस पे? सही देखें, वहीद मुराद साहब मौजूदा वजीर आला मुराद अली शाह साहब, हाँ वही वहीद मुराद अली शाह साहब जो हैं, उनके दौर में कराची कितना पीछे चला गया है। मेरे दौर में कराची सस्ते तरीन शहरों में पहले नंबर पे था। सही, मेरे दौर में कराची इतना सस्ता होता था कि बंदा कराची में एक प्लाट खरीदता था तो उसके साथ 2 प्लाट फ्री मिल जाते थे। सही, मेरे दौर में कराची इतना सस्ता होता था, इतना महंगा असला लेकर लोग सरेआम सड़कों पर घूमते थे। ये कब हुआ? ये मतलब सही कह रहे हैं। उस जमाने में गोली महंगी थी और जिंदगी सस्ती थी। बहुत गहरी बात की सर आप परेशान हो, आप शोर चाहिए, रोना नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। कहीं देखें, मेरे दौर में कराची में तो महंगाई बिल्कुल भी नहीं थी। लोग कराची में इशारों पर मांगने वालों को अपने मोबाइल और पर्स तक दे देते थे कि भाई ये लो, हम नया खरीद लेंगे। और तो और मेरे दौर में रोजगार तो इतना ज्यादा था, ओफो क्या बताऊं। मतलब लोग छोटी छोटी पर्चियां भी ये अपना मना दुकानदारों को भेजकर जब वो लाखों रुपए कमा लिया करते थे। भाई एक पर्ची पर लाखों रुपए आज के दौर में कौन कमाता है? मेरे दौर में इतनी खुशहाली थी, इतनी खुशहाली थी। अच्छा सऊद भाई, अब बहुत से लोग कहते हैं कि मैं इंडस्ट्री में हादसाती तौर पे आया था। ये हादसे बढ़िया था, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा मैं हादसाती तौर पे नहीं। मैं कैसे आया? मैं गाड़ी में बैठ के आया और मैं अंदर आया गाड़ी में बैठ के, और मेरे दोस्त बैठे हुए, वो साथ ही थे मेरे। फर्स्ट टाइम जब हम फिल्म करने गए थे तो ऐसे ही आ गया था अचानक, कोई मूड नहीं था। बस ये सोचा था बच्चों को एक दफा फिल्म दिखाऊंगा, मैं भी फिल्मों में हीरो आता था। तो सऊद भाई, कितने ड्रामे बना के आपने चैनल को दिए अभी तक? घर की बात कर रहे हो? जी जी, आपके अपने ड्रामे हैं। अच्छा, वो प्रोडक्शन। जी जी जी, अच्छा हाँ, प्रोडक्शन के तकरीबन हमने ये जिंदगी एक ड्रामा था वो किया। उसके 400 एपिसोड थे जो माशाल्लाह से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बहुत मकबूल हुआ। फिर उसके बाद खुदा और मोहब्बत हमने किया, सीरियल था, वो बड़ा हिट हुआ। फिर हमारे जितने सॉन्ग्स हैं, तकरीबन 15-20 टेलीफिल्म, और तकरीबन जितने भी सोप सीरीज हमारे 400, 500, 600 पे ही हैं। सऊद भाई, मैंने सुना है बड़ा, बल्कि देखा भी है, सुना भी है, गाना बहुत जबरदस्त गाते हैं, तो हो जाए। गाना तो आ रहा, आप गाते हैं, चंद लाइन्स हो जाए यार। आप कोई नया गाना बताएं ना, आपको शायद पता हो। नया गाना क्या सऊद भाई? मेरे घर के तो केबल वाले ने केबल ही काट दिया, पैसे नहीं दिए वे। वैसे सऊद भाई वाला गाना गा ले। दिल हो गया है तेरा दीवाना। वाह वाह, बस भाई, अब कोई बस, अब नहीं गाना, बहुत अच्छा गाया, अब नहीं गाना। अच्छा नहीं है, आप सुना दें। ठीक है, मैं सुनाता हूँ। हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर, हाँ इसी मोड़ पर। अच्छा एक काम करते हैं, सॉरी मैं थोड़ा सा गाने को अच्छा करना चाहता। आपको एक्टिंग का शौक है? जी जी बिल्कुल। हीरोइन आपके राइट लेफ्ट पे बैठी हुई है। जी जी ठीक है, तो आप थोड़ा सा रोमांटिक होके गाया। मैं 2 बोल बोलूंगा, चांस दे दिया। मैं 2 बोल बोलूंगा, मैं चेक हो जाएगा ना जबान है। चलो, मुझे एतराज नहीं है अगर कैमरा को ना हो और चैनल को ना हो। मैं तो चैनल को कुछ नहीं होगा, आप अपना गा दें। चलें। हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर, हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर, तुमने वादा किया था लात दोगे जिंदगी छोड़ कर तुम। मेरे ख्याल से सही है, यहाँ तक गाना सही है, बहुत अच्छा है सऊद भाई। आपका बहुत शुक्रिया एक बार फिर मेरे शो पे भाई, आपका बहुत शुक्रिया। और आपका रोक सको तो रोक लो, अल्लाह ताला इसको खूब कामयाब करे और आप बहुत आगे जाएं। और वैसे माशाल्लाह यू आर वेरी टैलेंटेड मैन सर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर सऊद भाई। नाजरीन, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। मुझे, मेरी टीम को इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।